फरीद जिलानी और अभी मैं कराची का ये इलाका है आयशा मंजिल और ये मेन आयशा मंजिल का समझ लें मेन जो स्पॉट है वो ये आयशा मंजिल का मेरे पीछे देखेंगे अभी आप ये चिकन कॉर्न सूप की शॉप है ये और ये चिकन कॉर्न सूप ये तकरीबन 1977 सेंस यानी इससे भी पहले की है वैसे ये इनके फादर होते थे अभी सेकंड जनरेशन जो है इसको रन कर रहे हैं ये लोग और ये समझ लें कि आयशा मंजिल का एक मतलब बेस्ट चिकन कॉर्न सूप में से एक है और बल्कि कराची में भी मतलब जो बहुत वेल नोन चिकन कॉर्न सूप है उसमें से ये एक है आयशा मंजिल पर। तो ये मेरे पीछे अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो ये है चिकन कॉर्न सूप की शॉप। भैया अब मैं क्या बताऊँ, मैं माई सेल्फ ताहिर खान सही है। मैं समझ लें कि सेकंड जनरेशन हुई है सूप बेचते हुए। उससे पहले वाले साहब को रूम लगाते थे, बस उनके साथ काम करते रहे। अल्लाह आपका भला करे। 77 हाँ 77 ये तो हमें भी नहीं मालूम था। जो पुराने कस्टमर हैं उन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि इतना अरसा हुआ है हमें, वरना वालिद साहब मरहूम ने कभी हमें बताया नहीं। बड़े वाले एग्जैक्ट इस चीज़ के बारे में खुद मुझे भी नहीं मालूम था। ये जब ना हाँ वालिद साहब मरहूम ने आज तक कभी जिक्र ही नहीं किया था इस बारे में। ये तो कस्टमर्स के थ्रू हमें पता चला कि इतना अरसा हो गया है हमें। बहुत से कस्टमर अभी भी, हालांकि इतना पीरियड हो गया, टाइम पीरियड निकल गया, पुराने कस्टमर्स अभी भी आते याद करते हैं उस वक्त को। तो उनमें मैं भी हूँ कस्टमर अब। बिल्कुल बिल्कुल तो उसी वक्त का हूँ। नहीं, अल्लाह आप लोगों को लंबी से अच्छी बस ये कि थोड़ा सा वक्त चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल टाइम पीरियड चेंज हो गया। माशाल्लाह आपके जो कस्टमर्स और क्वालिटी जो है वो माशाल्लाह उसने वही नहीं कह सकता मैं क्वालिटी के बारे में। मैं खुद अप डाउन हो जाता हूँ। मैं साफ बात, जो वालिद साहब बनाते थे चीज़, अल्लाह पाक ने उनके हाथ में बरकत अता फरमाई थी। अब हो सकता है कि उन्हीं की तवज्जो से हमें मिल रहा हो, वरना मुझे नहीं लगता कि टेस्ट अभी वही है कि कहीं अप डाउन हुआ है। अप डाउन हुआ है। हम न्यू जनरेशन ने अपनी सहूलत के हिसाब से कुछ या महंगाई के हिसाब से अप डाउन किया हमने। इन्फ्लेशन की वो जो रीज़न है बड़ा। एक मैं आपसे कहूँगा कि उस टाइम पे जब स्टार्ट लिया था, कम से कम कुछ नहीं, चीज़ें महंगी ज़रूर थी उस ज़माने के हिसाब से, मगर चीज़ें खालिस थी। अब वो क्वालिटी मेंटेन किसी ने नहीं रखा। अब चीज़ों के पैसे ज़रूर बढ़े मगर क्वालिटी डाउन हो गई। सही है। अब मुझे अपनी सहूलत के हिसाब से हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा। इसी में आपको लेकिन ये भी आपका बड़ा वो है ज़र्फ है जो आपने बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट किया। नहीं वरना नॉर्मली लोग तो नहीं बोलते हम तो भैया नहीं, हम तो बेस्ट और बेटर में आ गए। नहीं भैया, ये हो नहीं सकता बेस्ट एंड बेटर। हाउ इट कुड बी। आजकल के आप महंगाई इतनी चढ़ गई है, हाउ इट कुड बी, पॉसिबल नहीं है। जो आपका जो नॉर्मल सूप है वो 70 रुपीज़ का है। जी हाँ, ठीक है। और उसमें खाली चिकन ऐड होती है। ओनली चिकन वाला 70 का, ठीक है। अंडर चिकन मिक्स है वो 90 का भी है, 120 का भी है, मगर उसमें बाउल्स का वेट डिफरेंस है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जी बाबा हुकुम।
बैठे अल्लाह आपका भला करे, पुराने कस्टमर में तो ये भी शुमार होते हैं। जी वो है सही है, पुराने का वालिद साहब के ज़माने के वो सही है। बहुत पुराने ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं खुद भी हूँ कस्टमर। ये कह लें कि ये अपनी जवानी में आते थे। काफी तो अच्छा जवान है वो, आपने इधर भी आपको पूरे सारी शॉप्स मिलेंगी। इसके अलावा पूरी सराउंडिंग जो है कार्ड से बनी हुई है, पूरी और इसको आयशा मंदिर की फूड स्ट्रीट कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ, जैसे आप ये देखेंगे ये बर्गर शॉप है, इसके अलावा टिक्का, इसके अलावा बर्गर, गुलशन बर्गर, और ये पूरी जो रॉ है आपको पूरी इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स मिलेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ के जितने भी ये कार्ड्स हैं ये सब पुराने हैं ये, और ये पूरी फूड स्ट्रीट काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो चिकन कॉर्न सूप जो मैंने आपको बताया वही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई खैरियत से ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपका मतलब क्या स्पेशलिटी, मुझे कुछ बनने मुझे थोड़ा चेंज लगा, मैंने कहा इसलिए मैं आपको ज़रा। स्पेशली ये थोड़ा हैदराबादी बर्गर कहलाता ही है। अच्छा, हैदराबादी सैंडविच कहलाता ही है। ठीक है, हाँ। हैदराबादी सैंडविच के सैंडविच तो बर्गर नहीं है ये? ये बर्गर नहीं है, हैदराबादी सैंडविच इतनी बड़ी पीरियड होती है इसमें। अच्छा, ये वही मैं देख रहा था, मैंने पीसेस देखे हाँ, थे। ये स्पेशली बनवाते हैं ये। ठीक है, तो बनता बर्गर की तरह है, लेकिन क्या पेस्ट बनाते हैं इसके बीच में से। अच्छा, स्पेशली बनवाने पड़ते हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा, बीच में से काट के इसमें 6 पीस करके ऊपर लगा दें। ठीक है। बाकी चटनी केचप माइनस वगैरह तो वही हाँ, है। वो सारे जो नॉर्मल जो बर्गर, लेकिन हैदराबादी मशहूर कहलाता है बर्गर। हैदराबादी का तिकोन बर्गर के नाम से मशहूर। तिकोन बर्गर हैदराबादी। हाँ, फूड स्ट्रीट, कराची की फूड शॉप का नाम क्या है स्ट्रीट, इसका? शानी के बादशानी बर्गर। ये देखें, ये शानी के भाषानी बर्गर हैं, ये जो उन्होंने बताया स्पेशलिटी, ये हैदराबाद के जो बर्गर्स होते हैं ये उस टाइप का मतलब कुछ वो है ये, और ये बिल्कुल इनकी जो ब्रेड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं इसलिए देखकर मैंने कहा ये मैं आपको बताऊँ, एक जो बन कबाब हम रेगुलर खाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसके साइजेस वगैरह, लेकिन इसमें बता रहे हैं 6 पीस निकलते हैं 6 पीस ये। निकलते ठीक है, तो आपका मतलब कब से है ये, मतलब मेरे वाली साहब ने स्टार्ट किया था 84 में। 1984 में। तकरीबन ये हो गए 16 और 22 माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई की दुकान है सामने। अच्छा, शानी मेडिकल गोला स्टोर, हाँ, नहीं ये सामने शानी गोला गंडा, शानी लिमका, सूप वगैरह ये भी आप ही लोगों की। भाई की दुकान है भाई। सही सही, तो आप यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह रखे शुक्र अदा करें बस। मैंने टाइमिंग वगैरह क्या है? शाम 4 बजे से रात 2 बजे तक। अंडा कबाब 90 रुपये का है, कबाब वाला 60 रुपये का है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शानी के भाषानी कितना बना अंडा डाल दो। इसकी प्राइस क्या है? फिर कबाब वाला 60 रुपये का है, ठीक है, अंडा कबाब स्पेशल 90 रुपये का है। यहाँ के सामने में बना रहा हूँ, भाई के कस्टमर है हमारे, हाँ सही, बोले अच्छे से आप बना मतलब रेगुलर कस्टमर हैं इनके, तो मसला इतना पुराना सेटअप है तो बिल्कुल आपके तो कस्टमर रेगुलर ही होंगे। कराची में जगह जगह फूड स्ट्रीट हो गई, सब जगह माशाल्लाह चल रहा हर एरिया में, है। हर फूड पांडा चल रहा है, कुछ लोग नहीं आ सकते, वो फूड पांडा पे मंगवा लेते हैं। सही, जो नॉर्मल जो खाने वाले हैं वो चटोट के वो बोलते हैं यहाँ आके खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। कैसे मतलब वो आपको 2 अंडे वाले का जो साथ होगा 300 रुपये हो गया आपको। कौन से चैनल में चलाएंगे सर ये फूड लाइफ का नाम? आज ही हो जाएगा ये? नहीं नहीं, 1-2 दिन लगते हैं। ये भी आप जो देख रहे हैं ये पूरा प्रोसीजर है इनका जो बनाने का बन गवा, इसमें जो पहले से लगा हुआ ये कबाब का पेस्ट बनाते हैं हम लोग। हाँ, केचप नहीं लगा, ये कबाब का पेस्ट होता है, ठीक है। जिससे कबाब बनाते हैं ना, हम पेस्ट बना के अच्छा अच्छा, कबाब का भी इसमें लगा हुआ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्याज ओनियन आ गए, इसके अलावा आप वो जीरा डालते हैं मछली नॉर्मल। दो बर्गर के प्याज तो डाल दे या जल्दी से डाल दे। जी मैंने सर भाई ने केचप मना किया है, वो बोले धनिया पुदीने की चटनी डाल दें। ये धनिया पुदीना नॉर्मल से बनाओ या स्पाइसी बनाओ?
इन्होंने जैसे ये बताया ना कि इसमें ये मशहूर है हैदराबादी के नाम से, मतलब ये जो इनका बन कबाब का जो स्टाइल है वो हैदराबादी कहलाता है। अच्छा, आयशा मंजिल की जो मैं स्ट्रीट कवर कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको हर किस्म का सेगमेंट दिखाऊं। तो इसमें ये भी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत ही मतलब मशहूर, मतलब एक गुलाब जामुन की एक मतलब स्टॉल कह लें, कार्ट कह लें आप इनको। और ये मतलब इनके पास गुलाब जामुन भी है और इनके पास रबड़ी भी है। और हैदराबाद की जो रबड़ी बड़ी मशहूर है, ये वो मतलब एक स्पॉट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था अभी। आप तो अभी अगर देखें तो ये इनके गुलाब जामुन का ये पूरा इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, हैदराबाद की मशहूर रोशन रबड़ी, दूध की बोतल, और इसके अलावा ये देखिए पूरी डिटेल। और ये जो इसको क्या कहते हैं आप? सर ये मटका रबड़ी हैदराबाद की। हाँ नहीं, मटका तो इसको कुछ और भी कहते हैं ना, तो कुल्लड़ 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 कुल्लड़। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से? नाम बताने पहले अपना। सज्जाद अली। सज्जाद अली। सज्जाद अली भी कब, कितना अरसा हो गया आपको माशाल्लाह इस सेटअप को? यहाँ पर सेट मेरे को माशाल्लाह से 4-5 महीने हो गए हैं। ये अच्छा। गुलाब जामुन हम लोग खुद घर पे बनाते हैं। अच्छा, ये घरेलू है? हाँ घरेलू अच्छा। ये काम हम लोगों ने हैदराबाद से सीखा हुआ है। ज़बरदस्त। खोया डाल के हम लोग बनाते हैं घर पे। ठीक है, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग माशाल्लाह से खाने के लिए। चीज़ अच्छी दे रहे हैं तो लोग आ रहे हैं। हाँ चीज़ एक नंबर बनी हुई है। ठीक है, वो हमारी रबड़ी है। जी रबड़ी का भी आपका देख रहा हूँ मैं, ये रबड़ी, ये है इनकी रबड़ी। ये देखें अगर आप, ये हैदराबाद की मशहूर रबड़ी। हाँ ये बाकी गुलाब जामुन और रबड़ी अभी अवेलेबल हाँ, है। ये गुलाब अच्छा, ये क्या हिसाब दे रहे हैं ये भी बता दें ताकि लोगों को। गुलाब जामुन बड़े भाई हम लोग देते हैं 100 रुपये पाव, 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? हाँ चीज़ एक नंबर बेचते हैं बिल्कुल माशाल्लाह से, शिकायत और रबड़ी, नहीं आती। रबड़ी क्या हिसाब? रबड़ी 200 रुपये पाव देते हैं। 200 रुपये पाव। हाँ मटका डिलाइट भी होती है हमारे पास, मटकों में भी देते हैं। गुलाब ठीक है। जामुन मटकों में ठीक है, रबड़ी सही है। अच्छी बनी है यानी माशाल्लाह कि से। ये 400 रुपये में गुलाब जामुन मेरे ख्याल में तो बहुत ही मुनासिब रेट है। मुनासिब है। बहुत, और बता रहे हैं क्वालिटी बहुत अच्छी इन्होंने रखी हुई अच्छी है। आप चेक करेंगे। हाँ, मुझे भी ज़रा, मैं भी चाह रहा हूँ कि ज़रा आप एक चेक करके टेस्ट करूँ, ज़रा छोटा पीस दीजिएगा मुझे, क्योंकि ज़रा आपको बाद- पता है मीठा जो होता है ज़रा। ये गरम गरम हम लोग करके बेचते हैं गुलाब जामुन, हाँ। बिल्कुल गरम बेहतरीन होती बस है। ये आप ज़रा इसको तकलीफ दूंगा मैं आपको। नहीं नहीं ये है, देखें अगर आपको मैं बताऊं, ये आयशा मंजिल की जो गुलाब जामुन है ना, ये मैं अभी आपको टेस्ट करा रहा हूँ। सज्जाद भाई के अपने हाथों की बनी हुई, और ये बता रहे हैं कि ये इसमें गुठली- हैदराबाद से इन्होंने सीखा है ये। हाँ गुठली भी ये- नहीं होगी। हाँ। निशानी है इसमें, गुठली भी नहीं होगी। गुठली भी नहीं है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट बिल्कुल। सॉफ्ट। घरेलू गुलाब जामुन कभी नहीं खाई मैंने, पहली दफ़ा खा रहा हूँ। तो ये है सज्जाद भाई की गुलाब जामुन। वाह यार, यकीन करें ऐसी ज़बरदस्त गुलाब जामुन है। और इन्होंने ये बात जो बोली ना, मैं समझा नहीं था पहले। होता ही है जब हम गुलाब जामुन खाते हैं ना, तो बीच में एक हल्की सी गुठली महसूस होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। एक को एक की बनी। भाई ये तो कमाल की गुलाब जामुन है भाई ये। तो यहाँ पर भाई आयशा मंजिल पे जब भी आप आएँ, गुलाब जामुन ज़रूर चेक करनी है भाई इनकी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ठीक है। बाकी ये कि इनके रसगुल्ले भी होते हैं, वो भी है नहीं अभी, माल आएगा। आ जाएगा। बाकी रबड़ी और ये जो माल का अवेलेबल है। हाँ दूध की बोतल होती है हाँ, रबड़ी। दूध की बोतल। ये रबड़ी कितने की दूध की बोतल है? 80 रुपए की है रबड़ी दूध की बोतल है, बादाम पिस्ते वाली। बादाम पिस्ते 80 रुपए की। बहुत फेवरेट बोतल भी बनी है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आयशा मंजिल पे एक बड़ा अच्छा स्पॉट है गुलाब जामुन वगैरह, जब भी और मुनासिब कीमत में और अच्छा मतलब टेस्ट मैंने जायका लिया है। मैं तो मीठा है, वरना तो मैं तो बहुत 3-4 उतार देता, इतना मज़ेदार चीज़ है ये। ठीक है सज्जाद, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, थैंक यू। ये अगर आप मेरे पीछे हुए देखेंगे, ये भी आयशा मंजिल पर एक सूप है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर चिकन कॉर्न सूप तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन यखनी का सेगमेंट मैंने पहली दफ़ा देखा यहाँ पर। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँ। ये देखिए, ये इनकी जो यखनी का है ना, ये बता रहे हैं कि ये आप देसी चिकन भी मतलब होती है और इसमें फार्मी भी होती है, दोनों किस्म की होती है। और ये यहाँ पर अच्छा, इसके सूप का ये इसका क्या प्याला है, क्या प्राइस वगैरह? 70 का चिकन का 70 है, और अंडे के साथ लेंगे 100 रुपये। 100। और वो जो है दूसरा वाला सेम रेट। सेम रेट है? अच्छा, यखनी और उसका रेट सेम है। या ठीक। और इनकी जो शॉप है ना, ये भी बिल्कुल आयशा मंजिल के बिल्कुल मेन स्पॉट पे ही है, और इसको कहते हैं अब्दुल हई सूप करके। ठीक है ना अब्दुल। और इनके मतलब सराउंडिंग में पीछे देखें बैठक रेस्टोरेंट वगैरह भी है। और ये जो है यहाँ पर आप ये जो है तो देख सकते हैं।
ये जो जैसे आपको मैंने पहले बताया हैदराबाद वाला जो हैदराबादी टच का जो वो होता है, बन कबाब कह लें आप इसको, बर्गर कह लें, इसी तरह यहाँ पर ये है गुलशन बर्गर। इनके पास भी वही मतलब उसी तरह से बन कबाब है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है जो है आम लोग खाते हैं उससे डिफरेंट है। आपने भी इसमें पेस्ट जो है पहले से लगाया हुआ है कबाब का, ये सैंडविच बर्गर होता है, सैंडविच बर्गर चलाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ है थोड़ा, उस लंबे वाले से गोल वाले से मुख्तलिफ होता है ये, उससे मुख्तलिफ है थोड़ा खाने में अच्छा है। खाने में ज़्यादा नरम होगा ये, मतलब सॉफ्ट है डबल रोटी लग रहा है। इस वाले में क्या फ़र्क है? सेम है, वही है, सेम वही सैंडविच है हैदराबादी। ये बीच का पीस है, वो साइड का होता है। जो है में से चीज़ भी लगाया हुआ है। जी जी। आपका मसला कब से सेटअप ये? ये तकरीबन हो गए 18-19 साल हो गए। 19 साल से। ये भी जो सेटअप है गुलशन बर्गर, तो 26 साल हो गए। 26 यहाँ पे जो है 18-19 साल। हाँ, ये गुलशन बर्गर जो है ये भी तकरीबन 18-19 साल से है यहाँ पर, वैसे 26 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो शॉप है ये तकरीबन, ये स्टॉल जो है ये तकरीबन 18 साल से है।